welcome back to our channel Energy Boosters. As you all know, we were started the chapter cell और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिफ्यूजन का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है और अभी सेल मेम्ब्रेन में ऑस्मोसिस पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। सेल मेम्ब्रेन हालांकि मैंने आपको बताया था कि पूरा कंप्लीट हो चुका है, जो कि सच है, पूरा कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, लेकिन ऑस्मोसिस पढ़ना है अभी बाकी है। देखिए, ऑस्मोसिस भी जस्ट लाइक डिफ्यूजन ही है। ऑस्मोसिस भी डिफ्यूजन की तरह वाला ही प्रोसेस है। डिफ्यूजन में क्या था मैंने आपको पढ़ाया था, आप पिछले वीडियो में जाकर चेकआउट कर सकते हैं, पर आपको शॉर्ट में यहाँ पे समझा रही हूँ। डिफ्यूजन क्या था, जब कोई चीज़ हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करती थी तो उसको डिफ्यूजन कहते हैं। ये गैस के केस में होता था, ठीक है। मैंने आपको पानी बकेट में रख के एग्जाम्पल दिया था, बट आपको बताया था कि ये गैस के केस में होता है डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस जो होता है वो लिक्विड्स के केस में होता है, ठीक है। ऑस्मोसिस हमेशा लिक्विड के केस में होता है। ऑस्मोसिस का सही डेफिनेशन और मीनिंग क्या है ये समझिए। ऑस्मोसिस का मीनिंग ये है कि जब भी कोई चीज़ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाती है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब अगर कोई चीज़ हाई कॉन्सेंट्रेशन लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रही है, पर यहाँ पे एक मेम्ब्रेन है जो सेमी परमिएबल है, ठीक, उसके थ्रू, उससे गुजरते हुए कोई चीज़ आती है तो इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। अब ऑस्मोसिस को एनसीईआरटी बुक में बहुत डिटेल में समझाया हुआ है कि ऑस्मोसिस में कौन कौन सी केसेस हो सकती हैं एक सेल के साथ। अभी वही सब पढ़ने जा रहे हैं डायग्राम के साथ, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ऑस्मोसिस का पहला केस देख लेते हैं। देखो बच्चों, ऑस्मोसिस जब किसी सेल में होगी तो कैसे कैसे सिचुएशंस आते हैं, क्या क्या इफेक्ट पड़ती है एक सेल को और सेल के मेम्ब्रेन वहाँ क्या काम करता है, ये मैं आपको समझाने वाली हूँ। पहले ये देख लो कि 3 टाइप के सिचुएशन हमें स्टडी करना है। पहला ये है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वाली केस स्टडी करना है, दूसरा हाइपरटोनिक सिचुएशन और तीसरा आइसोटोनिक सिचुएशन। तो पहले हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वाला केस हम लोग अच्छे से पढ़ ले रहे हैं, उसके बाद तो मैंने आपको क्या बोला, ऑस्मोसिस एक ऐसा केस है जिसमें वाटर क्या करती है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूव करती है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। किसके थ्रू? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, मैंने आपको समझाया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है। देखो, सेमी परमिएबल, सेमी का मतलब होता है आधा, सेमी का मतलब होता है आधा, परमिएबल का मतलब होता है कोई अगर मेम्ब्रेन है या कोई अगर कपड़ा है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था ऐसे करके, कोई क्लॉथ का एग्जांपल दिया था, कोई अगर मेम्ब्रेन है तो वो किसी चीज़ को अपने आर पार पास आउट होने देती है कि नहीं, उसकी कितनी चीज़ों को, कौन कौन सी चीज़ों को पास आउट होने देती है, उसी एबिलिटी को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को इस वजह से ही सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। सेलेक्टिव क्यों? क्योंकि वो कुछ ही चीज़ों को अपने आर पार पास आउट होने देती है, ठीक है। अच्छा देखो, तो हाइपोटोनिक सिचुएशन वाला केस देखो। पहले आप पूछो मैम हाइपोटोनिक सिचुएशन सॉल्यूशन क्या होता है, सॉरी सिचुएशन मैंने कहा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहना था। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वाली केस क्या है, देखो, हाइपो का मतलब होता है कम, ओके, हाइपो का मतलब होता है कम। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जहाँ पे वाटर, देखो किसी चीज़ का कंसंट्रेशन, किसी वाटर का कहीं पे अगर कोई सॉल्यूशन है, देखो बच्चों ध्यान से सुनना, बच्चों को इस टॉपिक पे बहुत कंफ्यूजन होती है, तो ये अच्छे से पढ़ो आप। सॉल्यूशन कोई भी हो, ठीक है, उसका कंसंट्रेशन हम लोग कैसे बोलते हैं कि हाई कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है। जब सॉल्यूशन में जैसे आप शुगर वाटर सॉल्यूशन बनाओ, शुगर उसमें 1 चम्मच डालोगे, हल्का सा शुगर और पूरा वाटर रहेगा, इतना सारा वाटर है, हल्का सा शुगर, तो ये पूरा सॉल्वेंट होता है वाटर, और शुगर क्या होता है, सॉल्यूट होता है। आपको पता है ना, जो छोटा सा होता है, जो वर्ड छोटा सा होता है वो सॉल्यूट होता है। शुगर यहाँ पे छोटा सा है तो सॉल्यूट है, और क्योंकि वाटर यहाँ पे ज़्यादा है इस वजह से वाटर सॉल्वेंट है, ठीक है। आपको समझ में आ, हाँ, तो मैंने आपको भी क्या समझाया कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होती है, सॉल्यूट जो थोड़ी सी मात्रा में डाली जाती है और सॉल्वेंट जो सॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा होती है। जैसे शुगर वाटर का एग्जांपल ले लो, मान लो ये शुगर है, ये वाटर है, यहाँ पे वाटर ज़्यादा है तो सॉल्वेंट है, शुगर कम है तो वो सॉल्यूट है। इसको याद करने का बहुत सिंपल एग्जाम्पल देखो, मैंने आपको अभी बताया है कि जो वर्ड छोटा सा हो सॉल्यूट, वो थोड़ा सा मिलाया जाएगा, और जो वर्ड बड़ा सा हो सॉल्वेंट, वो ज़्यादा होगा, जैसे वाटर ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक। ये तो रही सॉल्यूशन की बात। मैंने कहा कि किसी चीज़ का कॉन्सेंट्रेशन आप कैसे पता करोगे, जो चीज़ कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है मात्रा, सिंपली, ओके, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब मात्रा। यहाँ पे किसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है सॉल्यूशन में, ऑफ कोर्स बच्चों वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक। अब देखो मैंने आपको ये क्यों समझाया,
क्योंकि इसी के थ्रू मैं आपको समझाने वाली हूँ ये प्रोसेस। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब ये होता है जहाँ पे सॉल्यूट बहुत कम हो और सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा हो। ठीक, सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में और सॉल्यूट बहुत कम हो, इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। हाइपो जो है ना वो सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में है। ठीक, मतलब जहाँ सॉल्यूट कम हो तो वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा, लेकिन सॉल्वेंट ज़्यादा हो। चलो अब देखो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है। देखो ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है एक, जहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा है, मतलब वाटर ज़्यादा है, और इसके अंदर मान लो कोई भी सॉल्वेंट मिला हुआ है, या आप शुगर या सॉल्ट कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। यहाँ सॉल्ट समझ लेते हैं हम लोग, सॉल्ट को अज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे समझ लो आप कि सॉल्ट मिलाया गया सॉल्वेंट के तौर पे, बहुत थोड़ी सी मात्रा है, इसीलिए तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। अभी समझाया। अब देखो क्या होता है ना, अगर इसमें हम एक रेजिन डालते हैं, रेजिन किशमिश, ठीक है, किशमिश का एक टुकड़ा डालते हैं, बस एक किशमिश डालो, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अपने घर पे भी। एक किशमिश डालो और थोड़ी देर तक उसे छोड़ दो। क्या ऑब्जर्व करोगे बच्चों आप कि कुछ टाइम के बाद वो किशमिश स्वेल कर जाती है, ठीक, और फूली हुई पूरी हो जाती है, और पानी से उसको निकाल के आप छू के देख सकते हो कि वो कैसे स्वेल हो जाती है। क्यों स्वेल हुआ किशमिश, इसी चीज़ को पढ़ना है। क्यों? ऑस्मोसिस के कारण। ये आपका आंसर है कि अगर आपको कोई पूछे कि क्यों स्वेल हुआ तो ऑस्मोसिस के कारण। अच्छा, ऑस्मोसिस कैसे हुई, चलो ये देख लो। बाहर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर देन रेजिन। रेजिन के अंदर के वाटर कॉन्सेंट्रेशन देखो, रेजिन जो है एक, ये देखो मैंने रेजिन ड्रॉ किया है यहाँ पे। रेजिन जो है वो पिचका हुआ है बिल्कुल। कोई चीज़ पिचक क्यों जाती है? रेजिन भी तो एक सेल है, एक सेल नहीं है सॉरी, बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, रेजिन प्लांट सेल है। ठीक है, बहुत सारे प्लांट सेल से मिलकर बना हुआ है। प्लांट सेल, एनिमल सेल अभी हम लोगों को पढ़ना है हालांकि, लेकिन प्लांट का पार्ट है क्योंकि रेजिन, तो वो प्लांट सेल है, इतना तो समझ ही सकते हो आप, है ना। तो प्लांट सेल से बना हुआ है, तो आखिर उसके भी तो किनारे ये सेल मेम्ब्रेन से ही बने हुए। इस वजह से मैंने ऑस्मोसिस में आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझाया। तो आप ये मत बोलना कि आप किशमिश का एग्जांपल कैसे ले रहे हो मैम। मैं किशमिश का एग्जांपल भी ले सकती हूँ क्योंकि वो भी तो सेल का बना हुआ है, और वाटर अगर वहाँ से पास आउट होगा तो इसका मतलब सेल मेम्ब्रेन से पास आउट हो रहा है। ठीक, चलो देखो, अगर तो किशमिश के अंदर की बात कर लेते हैं हम। किशमिश के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तभी किशमिश पूरा पिचका हुआ है। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे कंडीशन, किशमिश के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, जबकि बाहर इसके सराउंडिंग में, इसके बाहर के एनवायरनमेंट में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है। तो मैंने आपको क्या बताया, ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है वो जस्ट लाइक डिफ्यूजन होता है। हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ वाटर मूव करेगा, पर किसके थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए। रेजिन की ये जो मेम्ब्रेन है ये भी तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ही है, क्योंकि ये भी सेल से मिलकर बनी हुई है। ठीक, इसको क्रॉस करते हुए जाएगा और फिर ये फूल जाएगा किशमिश। कब फूलेगा? जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे किशमिश को, मतलब वाटर ज़्यादा होगा बाहर, तब। तो सिंपल होगा समझना, हायर वाटर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन रेजिन, इस वजह से अंदर मूव किया। अच्छा, सेकंड पॉइंट मैंने ये लिख रखा है, डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। देखो, डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर का मतलब, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? डाइल्यूट को हिंदी में तनु कहते हैं। ठीक, डाइल्यूट को हिंदी में तनु कहते हैं। इसका मतलब क्या है? डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब भी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ही होता है, जब किसी चीज़ में, किसी ऐसे सॉल्यूशन में, किसी भी सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट बहुत कम मात्रा में मिला हुआ होगा तो उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, पानी ज़्यादा होता है जहाँ पे, वहाँ डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। चलो, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा। अब हाइपोटोनिक, उसके आगे आइसोटोनिक पढ़ लेते हैं और ख़त्म करते हैं। तो स्टूडेंट्स, कहाँ तक पढ़ लिया था हम लोगों ने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वाला केस स्टडी कर लिया है। अब हाइपरटोनिक केस वाला स्टडी करने जा रहे हैं। देखिए, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है। हाइपरटोनिक, देखिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन वाला जो भी हम लोग टर्म यूज़ करेंगे ना, चाहे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन यहाँ पे टर्म यूज़ किया गया है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यूज़ किया गया है, ये दोनों सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में यूज़ किए जा रहे हैं। मतलब हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। ठीक, हाइपर का मतलब ज़्यादा होता है, हाइपर का मतलब ज़्यादा। तो इसका मतलब क्या ज़्यादा है, आप पूछो कि क्या ज़्यादा है सॉल्यूशन में आखिर। तो मैं आपको ये समझा रही थी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, दोनों में जो टर्म यूज़ किया गया कॉन्सेंट्रेटेड और इसमें हाइपर, ये दोनों किसके लिए है? ये दोनों सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में है। जब सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, जब सॉल्वेंट ज़्यादा होगा तब वो सॉल्यूशन हाइपरटोनिक कहा जाएगा। जब सॉल्यूट ज़्यादा होगा तब वो सॉल्यूशन हाइपरटोनिक कहा जाएगा। ठीक है, सॉल्यूट मतलब यहाँ पे मैंने समझा जो कम मात्रा में मिलाया जाता है, जैसे चीनी। अगर किसी सॉल्यूशन में हम चीनी बहुत ज़्यादा मिला दें पानी के साथ,
अगर 2 कप पानी मिलाया है तो समझ लो आप 1.5 कप चीनी मिला दी आपने, तो ये है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन मतलब यहाँ पे सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ गया है। अच्छा, क्लियर है ना? सॉरी, मेरी मिस्टेक के कारण थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ होगा। सॉल्वेंट नहीं, जब सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन किसी सॉल्यूशन में ज़्यादा होता है। जब सॉल्वेंट ज़्यादा था उस सॉल्यूशन, उसको तो हम लोगों ने हाइपोटोनिक कहा था ना। हाइपोटोनिक में सॉल्यूट कम था और सॉल्वेंट ज़्यादा होता था। यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट कम है रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्यूट यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है, चीनी ज़्यादा मिला दिया हम लोगों ने तब ऐसा हुआ। चलो अब मैं क्या समझा रही हूँ, हाँ यहाँ पे मैंने लिखा है लो सॉल्वेंट हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन, हाँ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन मैंने एक्सप्लेन कर दिया। कॉन्सेंट्रेटेड किसके रिस्पेक्ट में हम लोग कहते हैं, सॉल्वेंट सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में हम लोग कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन कहते हैं। चलो ठीक है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का एग्जांपल जब कोई ऑस्मोसिस से कैसे लेंगे, जब कोई, जैसे आप कोई फूला हुआ सेल लो यहाँ पे, जैसे अंगूर ले लो। अंगूर को आपने किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला, ये रहा हमारा फूला हुआ प्यारा सा अंगूर। क्या हो जाएगा, कुछ टाइम बाद आप उसको जाके ऑब्जर्व करो तो वो अंगूर पिचक जाएगा। ऐसा हो जाएगा, बेचारा जो इतना प्यारा फूला हुआ बॉल की जैसा था अंगूर, वो पिचक जाएगा, ठीक है, किशमिश की तरह। ऐसा क्यों हुआ, ये समझते हैं। अच्छा, इसका भी आंसर होगा ऑस्मोसिस के कारण हुआ ऐसा। ऑस्मोसिस तो एक सिंपल प्रोसेस है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, बस वाटर जाता है और थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, बस इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के थ्रू कैसे एक ग्रेप पिचक गया, वो आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। देखो, ग्रेप्स के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था, बाहर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम था। बाहर बहुत ज़्यादा चीनी थी, मतलब सॉल्यूट बहुत ज़्यादा था, और सॉल्वेंट बहुत कम, मतलब वाटर बहुत कम था हमारा बाहर। और अंदर वाटर बहुत ज़्यादा है। हमेशा क्या प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन जाने की। अंदर ग्रेप्स के अंदर वाटर ज़्यादा है, तो वाटर किधर से किधर जाएगा, अंदर से बाहर, ठीक है। इनवर्ड टू आउटवर्ड वाटर मूव करेगी, ठीक है। इस वजह से वाटर के अंगूर से बाहर निकलने के कारण वाटर यहाँ पे अंगूर श्रिंक कर जाता है, अंगूर श्रिंक हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाहर पानी कम था और अंदर पानी ज़्यादा था। बस यही समझना था हमें, और कुछ भी नहीं है। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में जस्ट रिवर्स होता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन का। अगला आइसोटोनिक सोल्यूशन है, जो सबसे सिंपल है, बहुत ईजिली इसको समझ सकते हैं हम सब। हाइपरटोनिक सोल्यूशन और हाइपोटोनिक सोल्यूशन हम लोगों ने डन कर लिया। अब आइसोटोनिक सोल्यूशन की बारी आ गई। आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, जहाँ पे सेल के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन और सेल के बाहर, मतलब सेल के बाहर तो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल इक्वल होता है। यहाँ पे पानी भरा है, वाटर, मैं लिखना भूल गई, सॉरी, अभी लिख देती हूँ, ये पानी, ठीक है। तो इस कंटेनर में, दोनों कंटेनर में पानी है। तो क्या समझाया मैंने, सेल का कॉन्सेंट्रेशन मतलब सेल के अंदर जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है या फिर जो भी सॉल्यूट है उसके अंदर उसका कॉन्सेंट्रेशन है, वो जस्ट इक्वल टू बाहर के वाटर कॉन्सेंट्रेशन और सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन के होता है, ठीक है। तभी तो ऐसा होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तभी तो ये फिगर बनाया मैंने कि यहाँ पे जो अंगूर डाला है, यहाँ पे जो ग्रेप्स का टुकड़ा है, वो कुछ देर बाद भी या बहुत देर बाद भी, आप 1 दिन तक भी छोड़ दो ना, तो भी वो ऐसा ही रहने वाला है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस है ही नहीं। जब कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस है ही नहीं तो कोई भी चीज़ हाई टू लो मूव नहीं करेगी। हाँ, हाई टू लो ही तो मूव करती है ना सारी चीज़ें, लो टू हाई नहीं करती, ठीक है। तो जब, हाँ, तो मैंने अभी मेंशन किया लो टू हाई नहीं करती। जब भी कोई चीज़ लो टू हाई मूव करेगी तो उसको एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है, लो टू हाई मूव करने के लिए। छोड़ो, वो दूसरा केस है, अभी इस केस को स्टडी कर ले, आइसोटोनिक सोल्यूशन वाली। बस सिंपल सा यही है कि आइसोटोनिक सोल्यूशन जब होगा तब सेल के आर पार वाटर का, सेल मेम्ब्रेन के आर पार वाटर का ट्रांसफ़र होगा ही नहीं, जिससे सेल मेम्ब्रेन में या सेल में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। सेल न श्रिंक करेगा ना स्वेल करेगा, वैसे का वैसा ही रहता है। चलो, खत्म हो चुका है टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक अभी स्टडी करने वाले हैं। हाँ, ऑस्मोसिस पूरा खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कुछ भी नहीं है, एक्चुअली सिर्फ एग्जांपल्स देना है आप लोगों को ऑस्मोसिस का, ठीक है। तो ऑस्मोसिस हम लोगों ने स्टडी कर लिया। सो दस ऑस्मोसिस अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। चलो अब ऑस्मोसिस का एग्जांपल देख लो आप लोग। देखो, जो यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, अब पूछो यूनिसेलुलर क्या होता है, फिर से मैंने इतने लेक्चर्स में ऑलरेडी समझाया हुआ है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है। जब कोई ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही सेल का बना होता है, ठीक है, तो उसको यूनिसेलुलर कहते हैं, क्योंकि यूनि का मतलब एक ही, ठीक है, यूनि का मतलब एक होता है, एक सेल का बना हुआ। यूनिसेलुलर की पूरी मीनिंग यही है।
और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ठीक है, ये सारे यूनिसेलुलर है। तो यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट सेल्स टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के थ्रू वो पानी में सांस लेते हैं बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और जितने भी फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है जो पानी के अंदर रहते हैं, हमारी मछलियाँ और ये सारे जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, वो सब भी ऑस्मोसिस के थ्रू ब्रीथ करते हैं, ठीक है, पानी लेते हैं। और बहुत सारे प्लांट सेल्स भी, ठीक है, मैंने अभी आपको समझाया। अब क्या होता है, वो जब उनके सेल में जो पानी का अब्जॉर्प्शन होता है ना, वो भी थ्रू ऑस्मोसिस होता है। सो अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। ये रहा प्लांट प्यारा, प्लांट या ट्री, ठीक है, ट्री बना लो, प्लांट भी ट्री भी, दोनों का एग्जाम्पल है। मैंने ट्री बनाया हुआ, ट्री बना के एग्जाम्पल दे रही हूँ। देखो रूट्स हैं, इनके रूट्स सॉइल के अंदर दबे हुए हैं, ठीक, ये वाटर तो लेते हैं, ये तो सबको पता है ना बच्चों कि प्लांट वाटर लेता है। आप सबने पौधों में पानी डाला होगा, नहीं डालते तो डालो पानी में, मतलब पौधों में पानी डालो, पानी में मत डालना पौधों को, ठीक है। तो रूट के थ्रू वो कैसे पानी लेते हैं, सबको पता है। अगर गमले में पानी डालो तो पानी अब्जॉर्ब कर लेते हैं प्लांट्स। कैसे अब्जॉर्ब करते हैं, ये भी ऑस्मोसिस का ही प्रोसेस है। प्लांट रूट जो होती है ना, वो भी तो सेल मेम्ब्रेन से ही बनी होती है बच्चों। सारी चीज़ें सेल की है जो लिविंग है, ट्री भी तो लिविंग है, तो उनका भी मेम्ब्रेन है, सेल का मेम्ब्रेन, उससे भी मतलब हाई कंसंट्रेशन रूट में। देखो रूट के बाहर यहाँ पे रूट सेल है, समझ लो, रूट के बाहर यहाँ पे पानी का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और पेड़ को चाहिए पानी, ठीक है। हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन वाटर मूव करता है जड़ में, ठीक है, थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अगेन, ओके। तो ये है ऑस्मोसिस के कुछ एग्जांपल्स। फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म कैसे सांस लेते हैं पानी में, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी, और ट्री भी कैसे, ट्री या प्लांट्स कैसे वाटर अब्जॉर्ब करता है थ्रू ऑस्मोसिस, ठीक है। मैंने ये ऑस्मोसिस कंप्लीट कर दिया। ऑस्मोसिस के ये कुछ एग्जांपल्स है। चलो और कुछ एग्जांपल्स अगर हैं तो ये देख लो। देखो, और मैंने आपको ऑलरेडी ये बताया हुआ है कि सेल जो होता है वो भी नहीं, वो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है ना, गैसेस का ट्रांसपोर्ट, और डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, ठीक है। हाँ, तो ये तो बताया हुआ है मैंने कि ये डिफ्यूजन की प्रोसेस होता है, सेल में गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है। बस तो बच्चों, तो ऑस्मोसिस का इतना ही सारा था। मैंने आपको एग्जांपल भी समझा दिया, पूरा टॉपिक भी क्लियर हो गया हमारा। इसके आगे हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे कौन कौन से टॉपिक के साथ। सेल ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे, जैसे न्यूक्लियस और इन सब, माइटोकॉन्ड्रिया और सारे मेम्ब्रेन तो पढ़ लिया हम लोगों ने, सारे ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे। चलो इतना ही था। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना बच्चों, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो अपडेट रहने के लिए। देखते रहो वीडियोस। थैंक यू।